उसके बाद आकाश, आकाश तत्व, आकाश तत्व नहीं है ना, तो आपका और हमारा रहना ही मुमकिन नहीं। अगर ये आकाश तत्व नहीं होता तो मेरे और आपके बीच में इतने किलोमीटर का फासला होता ही नहीं। 125 अब्ज मनुष्य अगर इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो सिर्फ आकाश के कारण, क्योंकि ये आकाश तत्व ही है जिसने इतनी बड़ी जगह दे दी है कि आप सब आओ और मेरे शरीर के भीतर आके आप रहो। इतनी ज्यादा जगह है कि एक मकान में या एक फ्लैट में मुश्किल से 5 से 10 लोग रह सकते हैं। अगर इतना लंबा और इतना चौड़ा आकाश हमें जगह नहीं देता ना, तो सारे एक दूसरे से टकराते टकराते जीते होते। आपको पता है माँ के गर्भ में भी जब बच्चा जन्म लेता है ना, छोटे से चणी बोर जितना उसका शरीर और यूट्रस की वॉल, पूरा घर उसके लिए। वो बच्चा 2 फुट का हो जाए तब तक वो माँ के गर्भ में आराम से घूम सकता है, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा सब होता रहता है। वो हमने क्या क्या नहीं किया है माँ के पेट में, सोचो कितना परेशान किया होगा माँ को। आज सिर्फ इतना सोचो बस। माँ को तो कभी थैंक यू तो कहा नहीं, क्योंकि इतना तो कभी हमने सोचा ही नहीं। है ना, कभी कभी गुस्सा भी कर देते हैं माँ के ऊपर कि क्या बड़ा किया है, सब लोग सब बच्चे पैदा करते हैं, आपने भी कर लिया, क्या बड़ी बात है, उसमें क्या बड़ी बात है ना। आज हम जो सुन रहे हैं, हम जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, हमारे में से बहुत ऐसे लोग हैं, ज्यादा लोग हैं जिनके माँ बाप आज इस दुनिया में नहीं, मेरे खुद के भी नहीं। इतना समझने के बाद अगर हम उनसे माफी भी मांगना चाहे ना, तो भी वो हमारे सामने नहीं है। हमें मन से ही उनसे माफी मांगनी है आज। सिर्फ इतना सोचना है कि अगर उन्होंने वो 9 महीने तक हमें नहीं संभाला होता ना, तो आज हम शायद होते भी नहीं। प्रकृति की तो देन होती ही है कि कोई भी बच्चा माँ के गर्भ के बगैर कहीं भी उत्पन्न नहीं होता। अगर आज साइंस टेस्ट ट्यूब बेबी भी कर रहा है ना, तो भी उसको सिर्फ उसने यूट्रस को बदला और कुछ नहीं बदला। उसी माँ बाप के स्पर्म को वो एक्सपेरिमेंट करता है, वो एक टेस्ट ट्यूब में करता है। ट्यूब में उसका एक्सपेरिमेंट करना, उस बच्चे का उसमें पनपना, गर्भ में गर्भ की जैसा ही टेम्परेचर वो उस ट्यूब को देते हैं, बस टेस्ट ट्यूब को देते हैं। उस ट्यूब को वो गर्भ के जितना टेम्परेचर देते हैं, उनकी वॉल जैसा उसका ही उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और कारण ये है कि माँ के गर्भ की शायद गर्मी ज्यादा है, जो ये बच्चा माँ के गर्भ में पनप नहीं सकता। इसीलिए सिर्फ उसको पनप करने के लिए ही, सिर्फ उसमें से जैसे एक धान में से कुपड़ फूटे उतने समय के लिए ही उसको टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। जब टेस्ट ट्यूब में लगे कि ये बच्चे ने छोटे से बिल्कुल छोटे से बोर के आकार में जन्म ले लिया है, तब उसको माँ के यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्योंकि 9 महीने तक उस बच्चे को खाना पीना या खून को सोखना, अपने माँ की यूट्रस की वॉल पे चिपक के माँ के शरीर से खून को ही सोच के खाना, ये वो टेस्ट ट्यूब में नहीं कर सकता। टेस्ट ट्यूब में सिर्फ उसका पहला प्रोसीजर होता है, उसको वहां खाली स्पर्म दिया जाता है बाहर का खाना कि तू खा इसको, और तू सिर्फ तेरा सबसे पहला शरीर
जो छोटा सा एकदम बिंदी जैसा जो है वो तू इतना शरीर तू बना। जैसे ही वो जीव वहां पे वो शरीर बनाता है, उसको माँ के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद वो अपना माँ का ही खून पी के, माँ का ही खून, हमने बहुत पिया है अपने माँ का खून, 9 महीने तक उसको परेशान कर दिया। आज हम सिर्फ ध्यान में जाके अपनी माँ को ही याद करें, और उसी अवस्था में आप हो, आप माँ के गर्भ में हो और महसूस करोगे। आप आज गर्भावस्था के वो पहले दिन के बच्चे बन जाओगे, उस अवस्था को आप महसूस करोगे और अपनी माँ को आप उसके गर्भाशय में ही रह के उसका उपकार मानोगे। ठीक है, हम ध्यान में जा रहे हैं और फिर आगे ये प्रोसीजर आएगा। चलो अभी ध्यान की तैयारी करो। पलाठी लगा के ध्यान शुरू करें। सांस भरो। आप शुरू कर लो, 1 मिनट लगेगा शायद आज मुझे, ये हो नहीं रहा है।
शांत हो जाओ, आंखें बंद। आपका ध्यान दो भ्रमर के बीच में।
आज हम सब हमारे उस जन्म के समय की स्थिति में जाएंगे जो समय माँ के गर्भ में हमने प्रवेश किया होगा। उस स्थिति तक आज हमें सबको पहुंचना है। आप अपनी जो भी अभी की उम्र है वहां से लाइफ बैक जर्नी शुरू करोगे। हम अपनी पिछली जिंदगी में जाते जाते अपनी उस अवस्था को सोचेंगे। हम ये सोचेंगे जैसे हम अभी माँ के गर्भ में ही है। हम उस अवस्था को महसूस करेंगे, हम उसका पिक्चराइजेशन करेंगे कि किस छोटे से बिंदु के रूप में हम अभी वहां पर प्रवेश कर चुके हैं। जब जीव वहां पे प्रवेश करता है उस वक्त वो अनाहारी, मतलब उसने आहार नहीं लिया होता है, क्योंकि अगर उसने आहार ले लिया होता तो उसने अपना शरीर बना लिया होता। उसका शरीर अब बनेगा, इसीलिए उसने अभी तक बिना शरीर तो कोई आहार लेने का प्रश्न ही नहीं है। तो आप अभी बिना आहार किए हो, आप भूखे हो, आपने आहार नहीं लिया है। आप उस स्थान पर पहुंच गए हो। वहां पे शोणित जो माता पिता के वीर्य को इकट्ठा कलल के रूप में उसे शोणित कहा जाता है। वहां पर जो शोणित है उसके अंदर आपने प्रवेश कर लिया है। उसमें से एक बीज को आपने बीज के रूप में सींचना शुरू कर लिया। उस क्षण को आपको उस बीज को पनपने का सिर्फ एक मुहूर्त तक का ही मौका होता है। अगर उस 48 मिनट में हमने अपना शरीर बना लिया तो बना लिया, नहीं तो वो फेल हो जाते हैं हम। जैसे किसी एक प्रोसेस होता है, बस उस प्रोसेस में 48 मिनट के भीतर हमने अपना सिर्फ छोटा सा बोर जितना शरीर बना लिया है, बिल्कुल छोटा सा। उस शोणित का आहार कर लिया, तृप्ति कर ली, पेट भर लिया। वो भरने के बाद हम हमारे दूसरे 48 मिनट के अंदर हमारी आहार की प्रक्रिया पूरी करेंगे। उसके बाद हमारा शरीर के अंदर हाड़मास होता है, वो बनाना शुरू करेंगे। आप ये सोचो कि आपने अपना सबसे पहला बिल्कुल छोटा सा चर्बी का शरीर बना दिया है, आप बना रहे हो। वो शरीर बनने के बाद उस शरीर में एकदम छोटे चने जितने शरीर में ही आपने अपनी छोटी छोटी इंद्रियों का शरीर, इंद्रियों मतलब मैं देख पाऊं, मैं सूंघ पाऊं, मैं समझ पाऊं, मैं बोल पाऊं, मुझे मुंह भी चाहिए, मुझे कान भी चाहिए, मुझे आंख भी चाहिए, नाक भी चाहिए, सारी मेरी इंद्रिय है पांचों। उसको मैंने बनाना आरंभ कर लिया। मेरे ही माता पिता के शोणित से मैं बना रहा हूं, तो मेरा और उनका डीएनए एक मिलना ही मिलना है। आज साइंस डीएनए से पता कर सकता है कि आप इसी माँ बाप के बच्चे हो, क्योंकि आप उन्हीं के कलल से ही बने हुए हो।
आप भी अपने माता पिता के कलल का शरीर योग्य आहार कर रहे हो। उससे आपने अपनी इंद्रियों को बनाया, आंखें बनाई, कान बनाया, नाक बनाया, मुंह बनाया, पेट भी बनाया, पर हो आप बिल्कुल चने जैसा ना, इसलिए कोई भी चीज अलग नहीं दिख रही है। आपने अपना शरीर बना दिया, आपने उसमें से इंद्रियों का शरीर भी बना दिया। अब आप आपके हृदय की प्रक्रिया को बना रहे हो। हृदय की प्रक्रिया ये सब जब बनेगा नहीं ना, शरीर बनेगा नहीं ना, तब तक आप अपने दिल को नहीं बना सकते। आप अपने ब्रेन को, जब तक मेरा माथा नहीं बनेगा, मेरा शरीर नहीं बनेगा, मैं उसमें अपने ब्रेन कितना छोटा सा होगा सोचो, इतने चने जैसे शरीर में। आप वो प्रक्रिया कर रहे हो।